just brief you about the latest situation around one of the most talked about subject these days, that is around mucormycosis. So we know that there has been a recent rise in the number of cases of mucormycosis in many states, and we have taken note of this, and many actions have been taken for advice with the advice of the relevant experts, and we had requested the states to issue notifications to make this disease notifiable, so that the central government also knows in detail the extent of the numbers, and so that the strategies could be about drug availability, etc., could be planned accordingly. So by now 19 states have already issued notifications and made it a notifiable disease under the Epidemics Act, and the format for notifying is already available on the portal, and the states have been requested to take timely action. Till today morning, as per the portal, 5,424 cases have been reported from 18 states, and these most of the cases that have been reported are the bigger states where these cases are reported are Gujarat 2,165, Maharashtra 1,188 cases, UP 663, Madhya Pradesh 519, Haryana 339, and Andhra Pradesh 248. Then out of these 5,424 cases of mucormycosis, we have seen that 4,556 cases have history of COVID-19 infection, while 875 cases are amongst non-COVID patients, and diabetes was present in 55% of the patients. अगर हम फंगल इन्फेक्शंस की बात करें तो इन जनरल जो हम फंगल इन्फेक्शंस देखते हैं वो या तो म्यूकरमाइकोसिस होते हैं, जो हम आजकल कह सकते हैं बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, और फंगल इन्फेक्शन है जैसे कैंडिडा है, एक और फंगस इन्फेक्शन एस्परजिलोसिस, क्रिप्टोकोकस, हिस्टोप्लाज्मा, और एक और होता है कॉक्सीडोमाइकोसिस। इस टाइप के फंगल इन्फेक्शंस हैं। जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है उनमें जो हम ज़्यादातर देखते हैं वो म्यूकरमाइकोसिस है, कैंडिडा है, या एस्परजिलस इन्फेक्शन है। म्यूकर का आपको पता ही है कि ये एक फंगस है जो अब ज़्यादा देखा जा रहा है, स्पेशली कोविड के साथ अगर स्टीरॉयड्स और डायबिटीज़ जुड़ा जाए। और ये जो फंगल इन्फेक्शन है ये मेनली जो है साइनसेस में, जिसको हम राइनो ऑर्बिटल म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं, राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस, जो साइनसेस में, नाक में, साइनसेस में, ऑर्बिट जो आंख के अराउंड बोन है उसमें, और ब्रेन के अंदर जा सकता है। ओकेजनली ये लंग्स में पाया जाता है, जिसको हम पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं, और कभी कभी ये आंतनी में भी देखा जाता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी देखा जाता है। एक और फंगल इन्फेक्शन जिसको हम कैंडिडा कहते हैं, वो भी जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है, लॉन्ग टर्म इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे होते हैं, उनमें देखा जाता है। ये यूजुअली अगर मुंह में हो तो ओरोफेरेंजियल कैंडिडाइसिस, मतलब ओरल कैविटी और जो खाने की नाली है उसमें हो सकता है, जिसमें वाइट पैचेस आ जाते हैं और टंग भी एकदम वाइट हो सकती है। और ये और जगह भी ये फंगल इन्फेक्शन जो अपॉर्चुनिस्टिक है वो हो सकता है, जैसे प्राइवेट पार्ट्स पे भी ये फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। ये ब्लड में भी फैल सकता है, जिसको हम कैंडिडीमिया कहते हैं, और कैंडिडा इन्फेक्शन अगर ब्लड में फैल जाए तो वो थोड़ा सीरियस हो सकता है। तीसरा जो फंगल इन्फेक्शन देखा जाता है जो इस टाइम में इतना कॉमन नहीं है वो है एस्परजिलस, जो भी एक फंगस है। ज़्यादातर वो फेफड़े में असर करता है और कई लोगों में वो एलर्जिक रिएक्शन भी कर सकता है, जिसको हम एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस कहते हैं। पर कई दफ़ा वो इन्वेजन कर सकता है, जिससे वो फेफड़े में कैविटी बना देता है और काफ़ी हद तक फेफड़े में नुकसान कर सकता है। अभी तक अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो कोविड में देखा जा रहा है वो म्यूकरमाइकोसिस के केसेस देखे जा रहे हैं।
ओकेजनली या रेयरली एस्परजिलस के केसेस भी देखे जाते हैं, जो लंग्स का अगर हम उनको किसी व्यक्ति का एक्सरे में दाग आए या हम सीटी स्कैन कराएं तो उसमें कैविटीज़ आ जाती हैं, उसमें एक क्लासिकल पिक्चर आती है जो हम कहते हैं ये इन्वेजिव एस्परजिलोसिस के लक्षण हैं। और कई लोगों में कैंडिडा इन्फेक्शन भी देखा जाता है। कि अगर हम बात कर रहे हैं तो इट्स बेटर कि हम यूज़ करें करेक्ट नेम, क्योंकि ये कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि कई दफ़ा कुछ एरियाज़ में अगर फंगस ग्रो करे तो उसका कलर अलग लग सकता है और उसको आप एक ही फंगस को अलग अलग कलर के नाम से लेबल करने से कन्फ्यूजन हो सकता है। ज़्यादातर अभी जो देखा जा रहा है वो म्यूकरमाइकोसिस है, ओकेजनली कैंडिडा इन्फेक्शन और एस्परजिलस इन्फेक्शन लंग्स में पाया जा रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, म्यूकर जो है एक फंगस इन्फेक्शन है जो मेनली सॉइल में देखा जाता है, एनवायरनमेंट में है, और इट इज़ नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज़। इस जो ये विपत्ति के समय में लॉकडाउन जो हुआ है कोरोना के कारण, पूरा विश्व जो तबाह हो रहा है, तो ये जो कुत्ते हैं या इस तरह के जो पशु पक्षी हैं ये सब भूखे प्यासे हैं, और जो भी हमारे सड़क की दुकानें हुआ करती थी उनसे ये कुछ जूठे इधर उधर चाट चूट के खा के अपना जीवन यापन करते थे। तो एक ह्यूमैनिटी के नाते मुझमें, मैं तो 22-23 वर्षों से इस तरह के कुछ छोटे कार्य कर पा रहा हूँ। कोशिश की लोगों में मनुष्यता जमे, बने आए उनके अंदर, और इनके प्रति भी संवेदना जगे, प्रकृति के प्रति लोग संवेदनशील हों। वैक्सीन को लेकर आपकी किसी विदेशी कंपनी से बात हुई? अगर हाँ तो क्या उनका कहना है, क्या वो देने को तैयार हैं, खरीद रहे हैं आप? हमारी फाइजर से बात हुई। फाइजर वाले कहते हैं जी आपको नहीं देंगे, हम केंद्र सरकार से बात करेंगे। हमारी मॉडर्ना से बात हुई। मॉडर्ना वाले कहते हैं जी हम आपको नहीं देंगे, हम केंद्र सरकार से बात करेंगे। मेरी केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के अपील है कि हमारा देश ऑलरेडी काफ़ी समय लूज कर चुके हैं, हम लोग काफ़ी समय हो चुका है, तो अब हमें और समय नहीं गंवाना चाहिए। ये कोई भी विदेशी कंपनी जो है, अब तो कई सारी वैक्सीन आ चुकी हैं इंटरनेशनल मार्केट में, जॉनसन एंड जॉनसन है, मॉडर्ना है, फाइजर है, और भी बहुत सारी हैं। तो इनसे सबसे केंद्र सरकार बात करके केंद्र सरकार इनसे सारा इंपोर्ट करे और राज्यों के अंदर बांट दे।
ये जो आइडिया है, ये आइडिया हमें अप्रैल और मार्च के बीच में हमने प्रक्रिया शुरू की, और इस प्रक्रिया शुरू करने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम एक पुणे में 260 बेड का कोविड केयर सेंटर शुरू करेंगे। जो उस कोविड केयर सेंटर जो शुरू किया उसमें CYDA, शीला साल्वे मेमोरियल ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये 2 ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठा के और पुणे महानगर पालिका, इन्होंने मिलके ये आइडिया इम्प्लीमेंट करने का प्लान किया। उसी में गिव इंडिया, क्विक हिल फाउंडेशन, ऑक्सफार्म इंडिया, सेव द चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन और एक्वान कंपनी, तो उन्होंने हमें आर्थिक सपोर्ट किया। और इन सभी मतलब जो CSR और जो सामाजिक संस्था है, उन्होंने मिलके 260 बेड का जो एक कोविड केयर सेंटर है वो केयर सेंटर शुरू किया। उसी में हमने क्या किया है कि 50 बेड का जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों के लिए कोविड केयर सेंटर शुरू किया है, जिसमें उनको रहने के लिए मतलब साथ में माँ या पापा साथ में रहेंगे और बच्चा भी, तो उनका भी अरेंजमेंट हमने किया है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.